अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो, खैरियत से हो, खुशहाल हो अपनी ज़िंदगी में, अपने घरों में। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ओके जी, तो व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के 6 बजे से। गाजी सो रहा है, मैंने उसको फीड लगाया। उसके बाद उसके सूटकेस को रेडी करने लगी, मतलब उसकी जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें सब रेडी करने लगी। उसके दूध पंप को चार्ज करने लगी। फिर उसके बाद खाना रेडी करने लगी, क्योंकि आज मुझे गाजी का अपॉइंटमेंट के लिए जाना था। 1 नाइट स्टे करना था हॉस्पिटल में। तो बस बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मैंने जल्दी से गाजी को रेडी करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत जल्द ही निकलना था। एक तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ऊपर से ठंड है। बारिश और ठंड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अजीब होता है, मुझे नहीं पसंद ऐसा मौसम। अच्छा, माजरत चाहूंगी, मैं इतने दिनों से व्लॉग्स नहीं पोस्ट कर रही थी, बट इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट्स देती जा रही थी आप लोग को। और यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ गाजी को लेकर के। आज कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने हैंडल किया है, साथ में सूटकेस है, उसके ऑक्सीजन टैंक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेके मैं जा रही हूँ इस वक्त। पर जो हुआ है मेरे साथ वो आप सोच भी नहीं सकते कि आज क्या हुआ। मैं इतने सब तैयारियों से जा रही हूँ और आगे जाके मुझे कुछ और पता चलता है, वो आप खुद सुन लें। तो मसला ये हो गया, मैं गई अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए, तो उनके सिस्टम में एक वैसा ग्लिच था जिन्होंने हमें ईमेल किया कि गाजी का स्लीप स्टडी है, बट गाजी का स्लीप स्टडी आज नहीं है। और उन्होंने काफ़ी माफ़ी मांगी कि ये कोई ग्लिच था सिस्टम का शायद। और मैं वापस जा रही हूँ। मैं सारे सामान के साथ, सूटकेस वगैरह के साथ आई थी यहाँ पर हॉस्पिटल में गाजी का अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए, बट वापस जा रही हूँ। बहुत आज का दिन बहुत ही मेरा ख़राब गया है, मैं कैसे बताऊँ आप लोग को। मैं सुबह से मैं 5 बजे से उठी थी। वापस अब घर जा रहे हैं, सोचा था कि आज अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेंगे तो कम से कम ये पूरा दिसंबर तो हम लोग कहीं भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, बट नो लक। अब वो फिर से अपॉइंटमेंट सेंड करेंगे, फिर से वही उसका होगा। तो आज मेरा जो दिन था ना, बहुत बेकार गया है। एक तो बारिश, एक ठंड और बारिश दोनों साथ में। उसके बाद बच्चे के साथ ऑक्सीजन टैंक के साथ ये सारी चीज़ें कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, और ऊपर से जब आप जाओ तो ग्लिच बता देते हैं। खैर, अभी मैं घर जा रही हूँ। थैंक गॉड मैंने खाना सुबह तड़के ही बना के रख दिया था, तो मुझे इतना भी टेंशन नहीं कि कुछ जाके पकाना वकाना है। और बच्चे भी आएंगे तो शॉक हो जाएंगे, वाह मामा आज तो आप रुकने वाली थी हॉस्पिटल में, तो आप घर पे आ गई, तो उनको बताऊंगी। अच्छा, तो आपको बता दें कि मेरे साथ क्या हुआ था। अभी 1 हफ्ते पहले मैं गाजी के अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ आई थी हॉस्पिटल में, यही वेस्टमिनिस्टर में। तो मैंने ट्रेन लिया था और बहुत ही रश था उस ट्रेन पे। और मेरा जो फ़ोन था जिससे मैं नॉर्मली ब्लॉगिंग करती, मैं इसी तरह ब्लॉग बना रही थी स्टेशन पे। उसके बाद मैंने क्लिप एक रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैंने अपना कोट में अपना रख लिया मोबाइल, और किसी ने मुझे फॉलो कर लिया। मैं इस चीज़ से अनजान थी। और बस मैं जैसे विक्टोरिया स्टेशन पहुंची, मैं वहाँ पर अपने पॉकेट में हाथ डाल रही हूँ, हाँ मोबाइल अभी सेफ है। और जैसे सेंट जेम्स पार्क पहुंची, विक्टोरिया के बाद वाला स्टेशन, और तब तक भी था। उसके बाद बस वेस्टमिनिस्टर स्टेशन में मैंने कदम जैसे रखा, पॉकेट में हाथ डाली, मोबाइल गायब। तो मेरे तो पसीने छूट गए। ब्लॉगिंग का सहारा वही था, क्योंकि मैं वो अपने ब्लॉग शूट मोबाइल से ही करती थी, अपने आईफोन से ही शूट करती थी। तो एनीवेज वो मोबाइल चला गया, जिससे मुझे देजवू हो रहा था कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है पहले, बट एक्चुअली वो मेरे साथ हो रहा था एट द सेम टाइम। मेरी आंखों के सामने हो रहा है कि हाँ कोई मेरे मोबाइल छू रहा है, कोई उठा रहा है। बट एनीवेज गाइज, बहुत बुरा दिन अभी गुजरा है, और इसीलिए मैं ब्लॉग्स भी आप लोग तक नहीं शेयर कर पाई। चले, पुराने दिनों को नहीं याद करना है, जो हुआ सो हुआ। कहते हैं जान का सदका माल होता है, हो सकता कुछ और मुसीबत आने वाली होगी, ये आ गया। तो एनीवेज गाइज, इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे। अच्छा जी, तो ये शाम का वक्त है। गाजी को मैंने बाउंसर पे बिठा दिया। उधर कोई इंग्लिश मूवी चल रही, कोई हॉरर मूवी चल रही है, हस्बैंड और बच्चे वगैरह देख रहे थे। मैंने सोचा मैं अपना काम करती रहूँ, शूट वूट करती रहूँ और आप लोग को अपडेट देती रहूँ। तो यहाँ पर गाजी मियाँ थोड़ा चिल कर रहे हैं।
तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। वैसे ऑनेस्टली अगर एक बात बताऊँ आपको, तो मैं अपने खाने पीने को लेकर इतना बॉदर नहीं करती हूँ, खुद को इतना स्पेशल फील रोजाना नहीं फील कराती हूँ। जब कभी दिल बहुत ही जैसे उलझन में रहता है या फिर लगता है कि अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है, तो अपने लिए पसंदीदा अच्छा कुछ नाश्ते में बनाती हूँ। आप लोग देखते हैं ना मुझे कि नाश्ते में मैं ये वो बना रही हूँ, तो मैं जब भी बनाती हूँ अपने लिए जब मुझे कुछ अंदर से फील होता है, वरना रोज आने का ये सिस्टम नहीं है मेरा। तो ये सुबह का वक्त है और गाजी अभी भी सो रहा है और मैं बस उसका वेट कर रही हूँ। वो उठ जाए तो फिर मैं उसको थोड़ा बहुत चेंज करूँ, उसको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कराऊंगी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा एंड तक। और जो भी चीज़ें अभी हुई है पास्ट में, आई मीन ये हफ्ते पहले, मैं उस ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहती हूँ, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं सीधे अपने काम पर आ गई हूँ और मैं व्लॉगिंग मैंने अब स्टार्ट कर दी है और मैं चाहूँगी कि आप लोग बहुत सारा प्यार दें मेरे व्लॉग्स को। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी आवाज़ बैठी है। मेरा फ़ोन जब चोरी हुआ था, मेरा मतलब, तो उसके बाद मैं इतना बुरा बीमार पड़ी हूँ, मुझे इतना भयानक वाला फ्लू हो गया था, मैं उठ नहीं पा रही थी। तो उसी वजह से मेरी आवाज़ भी एकदम बैठ गई है। आई डोंट नो ये कब तक ठीक होगा, तो तब तक आप इसी आवाज़ को झेलें, बाकी व्लॉग देखते रहिए। तो मैं एक बात बताना भूल गई हूँ। मैं जब कल गई थी अपॉइंटमेंट के लिए, मैं गई थी, मतलब वेस्ट तो हुआ टाइम मेरा, पर फिर भी जब गई थी अपॉइंटमेंट के लिए तो मैंने ट्रेन लेना मुनासिब नहीं, मैं जैसे मुझे वो जगह से वहशत हो रही है। मैं वहाँ जाते हुए डर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा फ़ोन फिर से चोरी हो जाएगा या कुछ भी, बल्कि वो जगह जो ये हादसा हुआ है ना, मैं वहाँ जाते हुए एकदम डर रही हूँ। और इसलिए मैंने ट्रेन नहीं लिया, मैंने कैब लिया था। और पर पता नहीं ये खौफ कब जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर काफ़ी ट्रोमेटिक टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मेरा वो बेस्ट फ़ोन था, उससे मैं वीडियो शूट करती थी। जो आपके दिल के करीब हो, अचानक से वो गायब हो जाए, बहुत ही बुरा फील होता है। और आई थिंक आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ खोई होगी, उसी तरह मेरा भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि उससे मैं आप लोग से जुड़ी हुई थी। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ गाजी मियाँ उठ गए हैं और यहाँ पर मैंने उनकी नापी वापी चेंज कर दी है। और अभी जस्ट इन्होंने वॉमिटिंग भी की थी और साथ साथ दूध भी चल रहा है। जैसे ही ये दूध फिनिश होगा, मैं गाजी को अपने बेड पे लिटाऊंगी, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करवाऊंगी। आज फिजियो का ईमेल आया था, तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स भेजी हैं मुझे कि ये स्टेप्स मुझे गाजी के साथ करने हैं, जितनी दफ़ा हो सके उतनी दफ़ा करना है। तो आज का यही प्लान है मेरा। बाय द वे, इतने सारे सॉफ्ट टॉयज हैं गाजी के पास, बस उसे ये टाइगर ही पसंद आता है और उसी के साथ खेलता रहता है। और अम्मा इतनी ज़्यादा इंतज़ाम कर रहे हैं कि भैया जो भी सॉफ्ट टॉयज वो नहीं खेलता है ना, उसको उठा के स्टोर में रख दिया पैक करके। मतलब उसको मतलब मुझे एंग्जाइटी होती है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी ना रहे, जितनी चीज़ की ज़रूरत हो बस वो चीज़ सामने रहे बस। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है उसको जो मुझे फिजियो ने बोला है, जितना हो सके उतना करने को, क्योंकि मेरे पास और भी काम होते हैं। पर जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ, तो मैं वो टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसको ये सारी एक्टिविटीज़ करवाऊँ। अच्छा, मैंने ना ऑलिव ऑयल से मैंने उसको मसाज देना चाहा, उसके बॉडी मसाज, उसको हेड मसाज देना चाहा। कुछ दिनों तक मैं कंटिन्यू करती रही, पर मैंने नोटिस किया उसका जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। तो तब से मैंने ऑयल यूज़ करना बंद कर दिया है, ऑलिव ऑयल। हालांकि कहते हैं कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है, पर आई डोंट नो, मेरे बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती जा रही है, स्पेशली जो स्कैल्प है, हेयर के नीचे। अच्छा, ये 1 2 touch your feet, correct। अच्छा, जब ये सारी मैं एक्सरसाइजेज जब करवाती हूँ ना गाजी को, जब मूड अच्छा होता है तो कुछ नहीं, जब मूड ख़राब रहता है ना, तो वो उससे आप कुछ करवा नहीं सकते। रोने लगता है, एकदम मासूम सा चेहरा बनाने लगता है, ऐसा शो करता है कि भैया हम लोग जुल्म कर रहे हैं इसके साथ। एक्साइटेड हो जाता है, लोग सब तुम्हारे लिए दुआ करते कि तुम जल्दी से दौड़ो भागो। बॉय, गुड बॉय, ये किक कर रहा है। ओके, अच्छा ठीक है, अभी तुम ऐसे बैठो, तुम्हारे पिलो लेके आते हैं। आई मीन लेटो, आई विल गिव पिलो, ओके? गुड बॉय, आई गिव पिलो। ओके, कम दिस साइड।
पर कभी कभी मम्मा को तंग करता है वॉमिटिंग करके। सुबह उठते हैं तो वॉमिटिंग का समझ लीजिए एक रूटीन बंधा हुआ है। मैं बेटियों के लिए अपने पैक लंच रेडी कर रही होती हूँ और उसी में इनको वॉमिटिंग का दौरा शुरू हो जाता है। और सुबह बंधा हुआ है कि सुबह उठ के इनको वॉमिटिंग करना ही करना है। मच्छी मच्छी बाबा। ओके ओके थक गए थक गए थक गए, थोड़ी साइकिलिंग कर ले। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा जब मैं साइकिलिंग कराती हूँ ना तो ये पीछे की तरफ पुश करता है कि नहीं छोड़ो मेरे पैर को, मुझे रिलैक्स करने दो, मुझे साइकिलिंग वाइकलिंग नहीं करनी। रुकिए हेलो हेलो 1 2 3 Okay. Where's your panda? Look, polar bear. Sorry, panda. Polar bear. Polar bear and the tiger. Polar bear and the tiger. मैंने भी तुम्हारा लिया है। Yeah. अब इसको वेव कर दे। Okay. Press. Hey, naughty baby. Oh no, कलेजी का टुकड़ा मेरा। Come and press it. Have to press from here. Do it. Oh. बस अब सारी एक्सरसाइज वगैरह जो भी है हो गई और मैं भी थोड़ा थक गई थी। उसके बाद गाजी का पानी का टाइम हो रहा था तो मैं यहाँ पर उसको पानी दे रही थी। तो बस कुछ इस तरह से मेरा टाइम गुजरता है दिन भर घर में। इसमें तो अभी कुकिंग वगैरह घर की सफाई वगैरह तो ऐड ही नहीं है, इसके साथ साथ मैं वो सब भी करती रहती हूँ। और फिर साथ साथ बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स हैं गाजी के, अभी आने वाले हैं क्योंकि 4 तारीख को यानी नेक्स्ट मंथ 4 दिसंबर को इसका CT स्कैन है। फिर 9 दिसंबर को इसका जो सेफ सोलोइंग अनसेफ सोलोइंग का टेस्ट है। बस उम्मीद यही करती हूँ कि अल्लाह इसकी तबीयत ठीक रहे ताकि ये सारे अपॉइंटमेंट्स टाइम टू टाइम अटेंड कर सके। और पता है मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, उसमें मेरा सिम कार्ड था। मैंने सिम कार्ड अपना ऑर्डर किया बट अभी तक सिम कार्ड आया नहीं है मेरा, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो मेरे पास अपॉइंटमेंट्स आ रहे थे सब मुझसे मिस हो रहे थे क्योंकि नॉर्मली वो लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं और ईमेल बहुत कम ही करते हैं लोग, सिर्फ टेक्स्ट करके करते हैं कि हाँ फला दिन आपके बच्चे का अपॉइंटमेंट है। बस उसके बाद मैं बेडरूम से उसको लेकर के आ गई लिविंग रूम में। वहाँ पर उसकी चेयर रखी थी और उसको इस चेयर पे बिठाया। एक्सरसाइजेज में सब कुछ शामिल है इंक्लूडिंग दिस चेयर, क्योंकि ये चेयर भी उसको हेल्प करेगा उसके माइलस्टोन्स को रीच करने के लिए। इस पे बैठेगा तो उसकी आदत बनेगी। तो इसीलिए ये मेरा रोज़ का काम होता है कि कमरे में जो भी मुझे कराना होता है उसको करवा के उसके बाद में जब मैं इसको लिविंग रूम में लाती हूँ तो फिर इस चेयर पे बिठा देती हूँ। चलें फिर आज का ये जो व्लॉग है मैं अभी इसको एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अब से व्लॉग्स आते रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया है और आज के व्लॉग्स में सिर्फ गाजी ही गाजी था एंड आई एम श्योर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये ब्लैंकेट पैर पे उड़ाना है।